हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएससी द साइंस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का साइंस जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि आपके एवरीडे लाइफ में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं। तो उनमें से कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मेटल्स होते हैं और कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। तो आपने एवरीडे लाइफ में कुछ अलग अलग तरह के मटेरियल्स जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कुछ ऐसे मटेरियल्स आप देखते होंगे। तो जैसे इन्होंने टेबल 4.1 बता रखी है कि जो मटेरियल्स आप देखते हैं उनकी अपीयरेंस, उनकी हार्डनेस के बारे में, कि जैसे कि आयरन हो गया, कोल हो गया, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो इनकी जो अपीयरेंस है कि जैसे अब आपने आयरन को देखा तो उसकी अपीयरेंस कैसी है, शाइनी है, डल है, शाइनी होती है। वो हार्ड, उसकी हार्डनेस कैसी है कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है या फिर नॉट वेरी हार्ड, यानी वो सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है। तो इस तरह के हमारे पास अलग कोयल होता है, सल्फर होता है, सल्फर की जो सरफेस होता है वो डल होता है, उसकी हार्डनेस इतनी हार्ड नहीं होता, वो नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। तो ऐसे एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनकी हार्डनेस अलग अलग वेरी करती है, उनके अपीयरेंस भी वेरी करते हैं। कुछ के सरफेस शाइनी होते हैं, कुछ के सरफेस क्या होते हैं, डल होते हैं। तो आप इस तरीके से ये बता सकते हैं कि कैसे जो सरफेस है, ऐसे जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी है या उसकी हार्डनेस कैसी है, जिससे आप इन सभी मटेरियल्स को या इन सभी ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास मेटल्स होते हैं, कुछ मटेरियल्स हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो हम मेटल्स को नॉन मेटल्स से किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनके बेसिस पे आप मेटल्स को नॉन मेटल से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं 4.1 टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ होता है वो क्या करता है, आयरन पीस या कोई आर्टिकल होता है जो आयरन का बना होता है, तो उसको क्या करता है, हैमर से या शोवल स्पेड किसी से भी वो क्या करता है, उसको स्ट्राइक करता है, उसको बिट करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक है। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बिट अ वुड लॉग? अगर एक वुड लॉग आपने लिया, जो लकड़ी का पूरा, जो जैसे कि जो बार्क ऑफ ट्री होता है, जो जैसे पीपल का पेड़ हो गया, कोई भी बार्क ऑफ ट्री हो गया बहुत मोटा, उसको अगर आप उसको भी अगर तोड़ते हैं तो क्या वो भी डिफरेंट टाइप की शेप ले लेता है, या फिर वो पाउडर फॉर्म में, या वो अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है? ठीक है। तो इसी बेसिस पे एक एक्टिविटी है 4.1। इसमें क्या है, इन्होंने एक स्मॉल आयरन नेल ली, एक कोल पीस लिया, और एक थिक एल्यूमिनियम वायर का पीस लिया, और एक पेंसिल की लड़ ली। विचार, उन्होंने क्या लिया, एक आयरन की नेल, कोल पीस लिया, पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर लिया, और पेंसिल लड़ लिया। ठीक है। उन्होंने क्या किया, आयरन नेल को बिट किया विद अ हैमर। हैमर के साथ उन्होंने क्या किया, आयरन नेल को बिट किया। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट यूर सेल्फ इन द प्रोसेस। मतलब अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो ध्यान से आपको बिट करना है, क्योंकि हैमर से आपके हाथ को चोट लग सकती है। ठीक है। नाउ उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने एल्यूमिनियम वायर ली, एल्यूमिनियम वायर को भी उन्होंने क्या करा, जो हैमर है उसे स्ट्राइक किया। ठीक है, उसे अच्छे से बीट किया। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस और पेंसिल लेड। जो उन्होंने कोल के पीसेस लिए थे, कोयले के जो पीसेस लिए थे, और जो पेंसिल की जो लेड होती है, ठीक है, वो ली थी, उनके ऊपर भी उन्होंने हैमर से बीट किया। तो उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2, कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो कि जब आपने एल्यूमिनियम वायर को बीट किया तो क्या हुआ, कोल पीस को जब आपने बीट किया तो क्या हुआ, पेंसिल की लेड को जब आपने बीट किया तो क्या हुआ, आयरन नेल को जब आपने बीट किया हैमर से तो क्या हुआ, कि वो फ्लैट होगी, किसी शेप में कन्वर्ट होगी, या फिर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो आयरन नेल है और जो एल्यूमिनियम वायर है, ये तो एक फ्लैट हो जाती है, मतलब इनकी तो शेप आप चेंज कर सकते हैं, ये फ्लैटेंट हो जाती हैं। लेकिन जो कोल पीस हो गया और जो पेंसिल लेड होता है, जब आप इसको हैमर से बिट करते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी शेप चेंज नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ देखा कि एल्यूमिनियम वायर और आयरन नेल तो बिट करने पे चेंज होगी इनकी शेप। इफ दे वर बिटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट। अगर आप इसको काफ़ी ज़्यादा हार्ड तरीके से क्या करते हैं, बिट करते हैं, तो वो शीट्स में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल। आपने सिल्वर फॉइल भी देखा होगा, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल को भी आपने देखा है कि जब आप स्कूल जाते हो तो फूड को रैप करने के लिए जो आपकी मदर है वो लंच में, जब आपको लंच देती हैं तो आपको एक एल्यूमिनियम फॉइल में फूड को रैप करके देती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा कि अगर आप एल्यूमिनियम वायर होगी, आयरन नेल हो गया या सिल्वर फॉइल होगी, इनको अगर थोड़ा सा भी बिट करते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनका आप यूज़ भी कई तरीकों से कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। क्या प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी की। ठीक है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड द मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है? ये एक मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, कि वो थिन शीट में क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट किए जा सकते हैं, इनकी शेप चेंज हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी। ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। ओके। लेकिन जो मटेरियल जैसे कोल हो गया, पेंसिल लेड होगी, तो ये जो मैलिएबिलिटी है, तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, तो हम इनको मेटल्स नहीं करेंगे। तो मेटल्स को अगर नॉन मेटल से या किसी अदर मटेरियल से अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप क्या देखेंगे? तो आप ये देखेंगे कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वो मैलिएबिलिटी होती है, कि उनको अगर हैमर से स्ट्राइक किया जाए, बिट किया जाए, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मैलिएबिलिटी एक क्या होगी? मेटल की प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जो लेड है, पेंसिल लेड है, कोल है, ये इस तरह की प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है, कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? परहैप्स नॉट, वाई? ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू बीइंग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। इसमें ये बोला गया है कि कभी आपने देखा होगा कि कोई भी जो मेटेलिक पेन है वो आप उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसका कोई हैंडल ना हो, चाहे वुडन का या प्लास्टिक का हैंडल ना हो, और आप उसको बिना इन्हीं हैंडल के सीधा अगर एक गरम मेटेलिक पेन को उठाते हैं तो आपके हाथ में आपको बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत तेज गरम लग जाता है। कई बार जो बर्तन है, जो गरम मेटेलिक पेन है, वो आपके हाथ से छूट भी जाता है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल की बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करता है जब भी कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर आपका ख़राब हो जाता है, वो मेटल के बने होते हैं। जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो उससे वो टेस्ट करता है कि कहीं पे लाइट आई है। कई बार हमारे घरों में क्या होता है कि किन्हीं किन्हीं जगहों पे कोई चीज़ खराब हो जाती है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाता है, तो उसको चेक करा जाता है पहले टेस्टर से। तो उसका जो स्क्रू, मतलब स्क्रू ड्राइवर जो हम यूज़ करते हैं, वो मेटल के बने होते हैं, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ से सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी आई है हमारे पास मेटल की, दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी? कि जो मेटल्स थे वो क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास 4.2 एक्टिविटी है। इसमें यह है कि रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बना सकते हैं, कि वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नोट, किसी ऑब्जेक्ट से पास हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा? एक इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाया। इन्होंने यहाँ पर एक सेल लिया है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सेल लिया है, बल्ब लिया है और एक आयरन नेल ली है। आयरन मतलब मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने लिया इसको और यहाँ से एक एक्टिविटी की, तो इन्होंने देखा कि इस एक्टिविटी में इन्होंने इस एक्टिविटी को, मतलब आयरन नेल के अलावा दूसरे अलग अलग ऑब्जेक्ट से इसको रिप्लेस किया और फिर इस एक्टिविटी को रिपीट किया। तो उन्होंने देखा कि कुछ मटेरियल्स का जब हमने जैसे आयरन नेल यूज़ करा या कॉपर वायर यूज़ करा हमने आयरन नेल की जगह पर, तो वहाँ पे तो बल्ब सेल की हेल्प से बल्ब ऑन हो गया। लेकिन अगर हमने सल्फर या कोल पीस अगर हमने यूज़ किया तो हमने देखा कि जब हमने सेल की हेल्प से देखा तो वहाँ पे बल्ब ऑन नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पता लगा कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो तो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कुछ मटेरियल्स होते हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आयरन रोड होगी या आयरन नेल होगी या जो कॉपर वायर है, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि सल्फर हो गया, कोल हो गया, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया। नाउ नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, यानी ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो वायर्स में भी इनको वायर की फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डक्टिलिटी। तो जो मेटल्स होते हैं लाइक आयरन,
ठीक है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। तो इनकी ये क्या होता है, मोस्ट डक्टाइल, ये डक्टाइल होते हैं, ठीक है, मेटल्स आर डक्टाइल। तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की जो आई है वो क्या है, डक्टाइल। डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है मेटल की जिसकी हेल्प से वो वायर्स की फॉर्म में भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो ये है कि आपने देखा होगा कि जो मेटल्स की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उनको स्ट्रक किया जाए या किसी चीज से उनको स्ट्राइक किया जाए, या तो उन्हें हैमर से अगर थोड़ा स्ट्राइक करो, ठीक है, या कोई चीज इसके ऊपर स्ट्राइक करो, तो वो कुछ रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं जो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है सोनोरस प्रॉपर्टी। तो ये नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। ये क्या करते हैं कि अगर इनके ऊपर कोई चीज स्ट्रक की जाती है, किसी चीज से इनको बेट किया जाता है, तो वो कुछ रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल की जो नॉन मेटल से थोड़ी सी क्या है, डिफरेंट है। जिन मटेरियल से आप मतलब जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि जो मेटल्स है वो कौन से हैं और जो नॉन मेटल है वो क्या है, ठीक है। तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आती है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। नंबर 2, जो मेटल होते हैं, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस, मतलब उनका सरफेस जो होता है वो शाइनी सरफेस होता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो मेटल्स की है, मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, यानी आप उसको अगर हैमर से स्ट्राइक करते हैं, बेट करते हैं, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब उनको वायर्स में भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं, मतलब कि अगर आप उनको स्ट्राइक करते हैं किसी चीज से तो वो कुछ रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आगे नेक्स्ट अब हमारे पास जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये मेटल की है। जो नॉन मेटल की हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो उससे बिल्कुल अपोजिट है। वो क्या होती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड नहीं होते, ये सॉफ्ट होते हैं। और जो सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल की है वो ये है कि जो नॉन मेटल का सरफेस होता है वो लस्ट्रस नहीं होता, वो डल सरफेस होता है। थर्ड प्रॉपर्टी नॉन मेटल की ये है कि नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल, वो मेलिएबल नहीं होते, यानी आप उनको अगर हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होते, वो पाउडर्ड फॉर्म में छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, नॉन मेटल्स। क्लियर। नेक्स्ट जो है, मेटल्स तो डक्टाइल होते हैं लेकिन जो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, वो डक्टाइल नहीं होते। नॉन मेटल्स आर ऑल्सो नॉट सोनोरस, नॉन सोनोरस, की वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। और साथ ही साथ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, यानी पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। और एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल क्या है, वो हमारे पास जो एग्जांपल है नॉन मेटल के वो क्या है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। और मेटल्स के जो हमारे पास एग्जांपल है वो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है, मेटल्स के एग्जांपल हैं। इज इट क्लियर। तो ये थी हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो हमारे पास है एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, वो एक्सेप्शन क्या है, वो ये है कि हमने ये पढ़ा कि जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी थी कि जो मेटल होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन मेटल्स के अंदर सोडियम और पोटाशियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये एक्सेप्शन है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं सोडियम एंड पोटाशियम कि अगर आप उनको सिंपल नाइफ से भी कट करेंगे तो वो कट हो जाते हैं। सेकेंड एक्सेप्शन है मरकरी की। जो मरकरी होता है एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। जनरली जो सॉलिड होते हैं वो जो हमारे पास जनरली मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के होते हैं, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड उनके वो होते हैं, ठीक है। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो कि मेटल्स के केस में है, ठीक है, जो उनकी अदर मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी से थोड़े से अलग है। तो आज हमने इस वीडियो में मेटल्स एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में के बारे में स्टडी किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। आई होप आपको ये जो वीडियो है इसमें ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हों। अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है, इसमें कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।